एक आरिफ जमाल हैं, उनकी हत्या हुई थी। तो इसके लिए पुलिस रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। एमआईएम नेता आरिफ जमाल की हत्या और सीवान ग्लास हाउस और एमएम कॉलोनी के पर फायरिंग में संलिप्त लोगों की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी सीवान ने दी। आइए सुनते हैं एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने इन सभी कांडों में अभियुक्त के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसके 2 दिन के बाद फिर एमएम कॉलोनी में एक व्यक्ति उनके घर पर फायरिंग हुई थी और उसके अगले दिन एक आरिफ जमाल हैं, उनकी हत्या हुई थी। जो कुतुल छपरा के रहने वाले हैं, वे हाल ही में उन्होंने चाउमीन का दुकान खोला था। 3 घटनाएं घटी थी, तो काफ़ी यह पुलिस के लिए एक चुनौती का कार्य था। इसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हुसैनगंज थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, सीआई मुफस्सिल और हमारे एसआईटी के जो प्रभारी हैं रणधीर, उनको रखा गया था, और सराय थाना प्रभारी, इन सब की टीम बनी थी। और जो भी घटनास्थल था उसके पास के वीडियो फुटेज का गहराई से अध्ययन किया गया था और उसके आधार पर और कल एक गुप्त सूचना के आधार पर इसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम है राजन मिश्रा और रोहित यादव। दोनों पूर्व से ही जिले के टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची में शामिल हैं, राजन मिश्रा और रोहित यादव दोनों। और दोनों पर पूर्व से ही दर्जनों लूट और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज है, गंभीर कांडों में पहले से वांछित हैं, फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया और जो इनसे पूछताछ की गई और जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पर इस जो 3 घटनाक्रम अभी घटित हुई थी 3 दिनों विगत 1 सप्ताह के अंदर, शहर में 2 फायरिंग की घटना और आरिफ जमाल की हत्या, इन तीनों कांड में यही दोनों अपराधकर्मी शामिल थे। इन दोनों ने ही फायरिंग की थी, जो सीसीटीवी फुटेज से भी प्रमाणित हो रहा है। इन्होंने स्वीकार भी किया है और अन्य भी साक्ष्य मिला है। तो जो कल आरिफ जमाल की हत्या हुई 23 तारीख को, उसके 24 घंटा के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो गई। और जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो एमएम ग्लास फैक्ट्री के ग्लास हाउस के पास जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 3 अपराधकर्मी थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 फायरिंग कर रहा था। तो फायरिंग करने वाले यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, एक अन्य अपराधकर्मी, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उसी तरह एमएम कॉलोनी में जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे। उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल चला रहे थे और जो 2 व्यक्ति फायरिंग कर रहे थे, उसमें भी यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और आरिफ जमाल की हत्या में भी 3 लोग थे, एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था और ये दोनों ही फायरिंग कर रहे थे, जिससे उनकी हत्या हुई थी। तो इस प्रकार ये तीनों घटना में जो मुख्य अभियुक्त थे, जिन्होंने फायरिंग की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी से इस तीनों कांडों का उद्भेदन के साथ साथ कई अन्य कांड जिसमें ये वांछित चल रहे थे और कांड लंबित था, उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और उनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की हुई है और सारे कांडों का उद्भेदन हो गया और इससे बहुत ही अच्छा अपराध नियंत्रण पर बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव। आरिफ जमाल की हत्या क्यों हुई थी? आरिफ जमाल की हत्या जो इन लोगों ने बताया है, अभी तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक अपराधकर्मी है, जो जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है रिशु पांडे, अभी वर्तमान में जेल में, हाल ही कुछ ही दिनों पहले उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी और जेल में बंद है। उन्हीं के इशारे पर इन लोगों ने आरिफ जमाल की हत्या करी। सर रीजन नहीं पता चल पा रहा। रीजन इन लोगों ने बताया है कि वो रिशु पांडे की, मूलतः रिशु पांडे की आरिफ जमाल से कोई विवाद है और ये चूंकि उन लोगों के लिए काम करता है, इसलिए जेल के उनके इशारे पर इनकी हत्या। सर इसमें और कोई अभियुक्त मेन है या फिर यही दोनों ने? ये सीसीटीवी फुटेज, इनसे पूछताछ, सबके आधार पर यह प्रमाणित है कि जहां भी फायरिंग हुई है तीनों घटना में इन्हीं दोनों ने फायरिंग की है। इनके साथ 1-2 और व्यक्ति हैं जो इनके गिरोह में कार्य करते हैं। बस ये कुल 4 लोग हैं जो पूरे घटनाक्रम में शामिल है, तीनों घटना। मैंने बताया है कि जेल में रिशु पांडे भी बंद है, इन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि रिशु पांडे के ही इशारे पर इन्होंने आरिफ जमाल की हत्या की थी। और दोनों जो सीवान ग्लास हाउस एमएम कॉलोनी, दोनों जगह फायरिंग भी रिशु पांडे के ही कहने पर। क्यों सर? क्या क्यों? ये कुछ मैं यही बता रहा हूँ ना कि उन लोगों ने बहुत सारी रंगदारी की बात नहीं, इन लोगों का कुछ आपसी विवाद है जो रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने पर ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। इन लोगों ने यही बताया है कि उन लोगों ने रिशु पांडे के कहने पे यह कार्य किया है। अब यह क्या मूल विवाद है और क्यों यह घटना हुई है, इसके लिए पुलिस रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इनके गिरफ्तारी से 2 पिस्टल, 6 गोली, 1 किलो चरस और 1660 रुपया, 2 मोबाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को मैंने प्रेस गिरी भी दिया है। इन दर्जनों कांड दर्ज हैं दोनों पर, राजन मिश्रा पर भी और रोहित यादव पर भी। और दोनों जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी जो पहले से सूची में शामिल हैं दोनों, तो जिले के 2 टॉप 10 अपराधकर्मी की भी गिरफ्तारी हो गई
और इन सारे कांडों का इस पर मैं बताना चाहूँगा 3 घटना तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 3 घटना का जिक्र हो गया। एक घटना आप साथ जिक्र कर रहे होंगे मैरवा में जो गोली चली थी, जिसमें लूट हुई नहीं थी, लूट के अटेम्प्ट के क्रम में गोली चली थी। उसमें एक गोली लगी थी किसी व्यक्ति को जो खतरे से बाहर है, उनका इलाज हो गया, वो घर पर भी आ गया। उस घटना में भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्द ही आपको इसी साल मैं उसका भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस घटना को निवेदन कर दूंगा। ये दूसरी घटना घटी। चौथी घटना आप बता रहे होंगे महाराजगंज की घटना। तो महाराजगंज की घटना मैंने पहले ही बताया है कि जिस तरह का वादी तरह तरह का बयान दे रहा है। 2 दिन पहले घटना घटी है और वो बता रहे थे कि हम 20 लाख रुपये कंधे पर लाद के जा रहे थे। उसी क्रम में कोई 3 अपराधकर्मी आए और हमसे बैग ले लिए, इन्होंने बैग दे दिया और चले गए। इनके बीच किसी तरह का कोई नोकझोंक कुछ नहीं हुआ। उस क्रम में भी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का CCTV फुटेज खंगाला है, उनका मोबाइल का लोकेशन लिया है। तो सारा करने के बाद जो वादी का बयान है और जो वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है, CCTV फुटेज हो या उनका मोबाइल हो, इसमें काफ़ी वेरिएशन है। तो पुलिस उसमें भी पूरे जोर शोर से लगी है और उसका भी वादी का जो प्रथम दृष्टिया जो बयान आ रहा है सामने, काफ़ी हर बार उनका बयान बदल रहा है, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसलिए पुलिस सारे मामले पर जाँच कर रही है और आप उसका भी उद्भेदन हम लोग शीघ्र ही कर देंगे। सर आरिफ जमाल के उद्भेदन में इसलिए आधा दर्जन जो गोलीबारी की बात बोल रहे हैं वो नहीं है। 3 यहाँ गोलीबारी हुई और 1 मैरवा। ऋषि पांडे तो आप जानते हैं कि वो बहुत इस जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है और उन पर कई कांड दर्ज है। हाल में ही पुलिस वो गिरफ्तार की, तो उस समय मैंने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था आप लोगों के समक्ष, तो सारी बात बताई थी मैंने। तो ऋषि पांडे तो जिले के कुख्यात अपराधकर्मी, उनके लोग शागिर्द मान के चले, शागिर्द। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।